क्या आप जानते हैं, आकाश जितने विशाल पंखों वाला एक पक्षी जिसकी उड़ान से देवता तक कांप उठते थे, जिसकी शक्ति से नाग हमेशा भयभीत रहते थे, वही पक्षी जिसने अपनी मां को दासी से मुक्त कराया और भगवान विष्णु का शाश्वत वाहन बन गया। हाँ, यही है गरुड़ की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु नागों की माता बनी और विंता को भी संतान की इच्छा थी। कश्यप ने उसे 2 अंडों का वरदान दिया। विंता अधीर हो गई और एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। उसमें से अधूरा पुत्र अरुण निकला, जो आगे चलकर सूर्य देव का सारथी बना। अरुण ने अपनी मां को शाराप दिया, मां, तुम्हें अपनी बहन कद्रु की दासी बनना होगा, पर तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें मुक्त करेगा। समय बीता और दूसरे अंडे से प्रकट हुए गरुड़ स्वर्णिम पंखों वाले, आकाश जितने विशाल और सूर्य के समान तेजस्वी। लेकिन नीति ने जैसा कहा था, विंता दासी बन गई। नागों ने कहा, यदि अपनी मां को मुक्त करना चाहते हो तो स्वर्ग से अमृत लेकर आओ। गरुड़ ने बिना डरे अपना अभियान शुरू किया। वे आकाश में उड़ते हुए देवताओं से लड़े, अग्नि की ज्वालाओं को पार किया, गंधर्वों को हराया और अंततः अमृत कलश छीन लाए। तभी उनके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम्हारी वीरता अद्भुत है, मांगो, वरदान दूंगा। गरुड़ ने विनम्रता से कहा, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बस आपकी भक्ति और स्वतंत्रता चाहिए। विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ अमृत नागों के पास ले गए और चालाकी से उन्हें स्नान करने भेज दिया। इस बीच इंद्रदेव अमृत वापस ले गए। नाग लौटे तो निराश होकर घास चाटने लगे। घास की धार से उनकी जीभ कट गई और तभी से उनकी जीभ 2 फटी हो गई। गरुड़ ने इस प्रकार अपनी मां को दास्ता से मुक्त किया और सदा के लिए नागों के शत्रु बन गए। गरुड़ आज भी भगवान विष्णु के वाहन है, साहस, स्वतंत्रता और भक्ति के प्रतीक है और सदा से सर्पों के शत्रु माने जाते हैं। यह स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब